अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडे आवर टॉपिक इज़ हाउ टू बिल्ड टू क्रिएट अ नेविगेशन बार इन वर्डप्रेस विद एलिमेंटर, या हाउ टू बिल्ड ओके। तो सबसे पहले आपने अपना जो वैमप्रेस नहीं, वैम सर्वर है, अपने इसको ऑन कर लेना है। कल वेबसाइट हमारी बिल्ट हो चुकी थी, एक वेबसाइट क्रिएट हो चुकी थी, ठीक है। तो अब वैम सर्वर के लॉगिन या स्टार्ट होने के बाद जब ये अपनी सर्विस स्टार्ट कर देगा, आफ्टर देयरफॉर, तो हम अपनी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जो हमने क्रिएट की थी, इस वेबसाइट में हम जाएंगे और इस वेबसाइट में हमने अब क्या करना है, नेविगेशन बार को प्रिपेयर करना है। नेविगेशन बार हमने बिल्ड करनी है। तो सबसे पहले हमने प्लगइन्स में जाना है। प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू प्लगइन करना है और यहाँ पे हमने जो आपको नज़र आ रहा है सर्च प्लगइन, ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। सर्च प्लगइन में आपने एलिमेंटर को सेलेक्ट कर देना है। अगर नहीं भी आता तो एलिमेंटर टाइप करके आप एलिमेंटर प्लगइन जो है, प्रो नहीं, फिल वक्त आपने एलिमेंटर प्लगइन लेना है। थोड़ा सा सर्चिंग के बाद आ जाएगा, इंस्टॉल नाउ करना है। इंस्टॉल नाउ थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसकी टाइमिंग थोड़ी लगती है। ओबियसली आप किसी ब्राउज़र में भी सर्च करते हैं तो टाइम लगता है सर्चिंग में। इंस्टॉलिंग के बाद इसको एक्टिवेट करना है। ये इंस्टॉल हो गया। अभी एक्टिवेट का ऐसे ऑप्शन आ जाएगी, आपने एक्टिवेट को सिलेक्ट करना है। देखें ऊपर सर्चिंग हो रही है। सर्चिंग होने पे ओबियसली इंसान को भी टाइम लगता है, तो ये तो ऑलरेडी ही नेट है। आपने यहाँ पे जब ये ऐसे एलिमेंटर का इंटरफेस आ जाएगा, इंटरफेस उसको कहते हैं कि जो एक चीज़ सामने से स्क्रीन के आपकी होती है। आपने यहाँ पे एरो से बैक जाना है। अब ये देखें आपको शो हो रहा है, ठीक है, एलिमेंटर यहाँ पे शो हो रहा है, एलिमेंटर आपके पास आ गया है। अब आपने क्या करना है, अपीयरेंस में जाना है और थीम्स में थीम्स को ऐड करना है। थीम्स को ऐड के बगैर आपने अपना नहीं करना, अगर आप बेस्ट अपना रिजल्ट चाहते हैं। एस्ट्रा थीम है, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। एस्ट्रा थीम इसलिए हम इंस्टॉल करेंगे, सबसे बेस्ट है इसके ऊपर वर्क करना, इसके ऊपर वेबसाइट क्रिएट करना। ये इंस्टॉलिंग पे अब है। ये देखिए अब यहाँ पे एस्ट्रा थीम इंस्टॉल हो गया है। इसको एक्टिवेट करना है। इसको सेम वैसे ही जैसे हमने प्लगइन किया था, एलिमेंटर का प्लगइन, अब ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम पेजेस में जाएंगे, ऐड न्यू पेजेस पे। ऑल न्यू पेजेस नहीं, ऐड न्यू पेजेस। ऐड न्यू पेजेस में हम जाएंगे अब। तो ये देखें ऐसे का एक इंटरफेस आ जाएगा विद एलिमेंटर। डीवी से एक अलग आता है, डीवी भी एक थीम है। फिल वक्त हम एलिमेंटर की बात करते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो हम इस अप टू यू कि आपने कैपिटल अपर केस में आपने लिखना है या नहीं। यहाँ पे हम पब्लिश कर देंगे, पब्लिश का एक ऑप्शन आएगा, हम पब्लिश कर देंगे। वहाँ से ऐड न्यू की ऑप्शन आएगी, ऐड न्यू पेज कर देंगे। अब अगेन हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अब किसी भी चीज़ की वेबसाइट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल इधर मैं फूड की वेबसाइट बना रही हूँ, तो मैं इधर मीट एंड फिश लिख देती हूँ, ठीक है। अब अगेन यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। अगेन पब्लिश, तो मतलब 2 दफ़ा हमें इसको करना पड़ेगा, एक सेलेक्ट करके और देन फिर पब्लिश। अब ये देखें ऐड न्यू की ऑप्शन है, ऐड न्यू पेज, ऐड न्यू पेज कर दिया। और अच्छा, ये नेप बार हम मेन्यू बार और सब मेन्यू इकट्ठा ही बना रहे हैं। अभी फिश एंड मीट में अगर हमने अपनी ऑप्शन देनी है, फॉर एग्जांपल हम ये ऑप्शन करते हैं कि ग्रिल्ड मीट
and grill meat and ग्रिल मीट करते हैं, सॉरी ग्रिल फिश कर देते हैं, ग्रिल फिश एंड मीट का कर देते हैं रोस्ट। ठीक है, ठीक है, ये इसको पब्लिश करते हैं। ये अगर हमने उसका वो ड्रॉप डाउन कार्ड ऐड करना है ना, उसके लिए हमें उतने पेजेस एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। ऐड न्यू कर देंगे। अब यहाँ से अब हम कर देंगे देसी एंड देसी आई थिंक इधर एच नहीं आता, देसी एंड हेल्दी ठीक है, इसको पब्लिश कर देते हैं। सेलेक्ट पब्लिश एंड देन क्लिक पब्लिश, ऐड न्यू। अब देसी एंड हेल्दी में अब हमने एक ड्रॉप डाउन कार्ड देना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, दाल, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिखेंगे, एंड वेजिटेबल। ठीक, अब पब्लिश कर देते हैं। अब इधर हमें एक ऑप्शन देते हैं आवर सर्विसेज। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने इसमें भी ड्रॉप डाउन कार्ड अगर हमें देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह हमें पेजेस इसके ऐसे ही पेज बनाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आवर सर्विसेज में हमने एक ड्रॉप डाउन कार्ड देना है, तो आवर सर्विसेज हम लिख देते हैं कि जो जो आप देना चाहते हैं, जिस खाने पे आपकी सर्विस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सर्विस जंक फूड पे है, इधर जंक फूड लिख दें। पब्लिश, ऐड न्यू पेज। अब ऐड न्यू पेज पे एंड देन आपने नेक्स्ट पेज वाई यू चूज़ मी ये वाला ऐड करना है, या फिर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कर दें वाई यू चूज़ मी। ठीक है, आप इसकी जगह अबाउट अस भी कर सकते हैं। एंड लास्ट में हम करते हैं कंटेक्ट अस। ठीक है, कि मतलब आपके जो क्लाइंट है या फिर आपके साथ लोग कैसे कंटेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट पे, कंटेक्ट अस। आप अपने बारे में रिव्यू भी तो देंगे ना कि हमारी सर्विस या हमारा काम या बिज़नेस ऐसा है। ठीक है, इसको करते हैं पब्लिश एंड फिनिश एंड देन आएंगे अब वेबसाइट पे। वेबसाइट पे भी नहीं, अभी ऑल पेजेस पे जो हमने पेज क्रिएट किए थे, अब उनको हमने एलिमेंटर के साथ, अपने प्लगइन के साथ, अपने थीम के साथ उसको अपने प्लगइन के साथ, सॉरी थीम नहीं, इट्स नॉट थीम, प्लगइन के साथ उसको हमने एडिट करना है। ऑल न्यू पेजेस में चल जाएंगे। पहले हम एड न्यू में गए थे, अब ऑल न्यू में। अब ये देखिए ऑप्शन आ रही है जो हमने बनाया था कंटेक्ट अस, इसको यहाँ पे ऑप्शन आएगी क्विक एडिट, ट्रैश, न्यू। आपने एडिट में जाके एडिट विद एलिमेंटर कर देना है। ठीक है, ऐसे इंटरफेस होगा एलिमेंटर का, ये ई होगा। आप बैक चल जाएं, यहाँ से इसे स्किप कर दें। ये देखिए अब एलिमेंटर आगे आ गया है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट करते हैं। मैं बाकी पेजेस को एडिट कर लूँ तब तक। अच्छा, तो अब ये देखें कि सब पेजेस एलिमेंटर के साथ एडिट हो चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक बात ये है, एक पॉइंट है कि सैम्पल पेज आएगा, आपने उसे यहाँ पे ट्रैश का ऑप्शन आ रहा है, ट्रैश कर देना है। ठीक है, ये ट्रैश हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि अब आप वेबसाइट पे जाएं, जो चीज़ आपको दिखाने वाली है। ठीक है, अब ये जो सारी चीज़ें हैं, कंटेक्ट अस, दाल, एट्सेट्रा, ठीक है, ये सब
एडजस्ट नहीं हुए। एडजस्ट से मतलब एक तरतीब से नहीं है। आपका होम किधर है, जंक फूड किधर है, आप पहला कौन सा पेज लाना चाहते हैं, सेकंड फ्रंट पेज कौन सा लाना चाहते हैं, होम पेज जिसे लैंडिंग पेज कहा जाता है, सेकंड पेज कौन सा रखना चाहते हैं, कोई इसमें सेटिंग नहीं हुई। आपने डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाके आपने मेन्यू में जाना है, ठीक है। मेन्यू में जाके आपने ये मेन्यू नेम है, आप अपना कुछ भी लाइक फॉर एग्जांपल मैं इधर लाइक मेन्यू ही लिख देती हूँ। आप कुछ भी नेम लिख दें, अपने नाम से लिखते हैं। प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट कर लिया, क्रिएट मेन्यू, ठीक है। क्रिएट मेन्यू। अब यहाँ पे साइड पे ऑप्शन आ रही है कि व्यू ऑल मोस्ट रिसेंट एंड रिसर्च। आपने व्यू ऑल कर देना है। इस फर्स्ट वाले होम को आपने सेलेक्ट नहीं करना, बिकॉज ये एक एक्स्ट्रा ये एलिमेंटर से नहीं हुआ, एडिट नहीं हुआ, ठीक है। आपने इन सब को सिलेक्ट कर लेना है। जो जो आपने पेजेस क्रिएट किए थे उन सबको टिक मार्क कर देंगे एंड देन सेलेक्ट ऑल करने के बाद ऐड टू मेन्यू कर देना है। और ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस का मकसद पता है क्या है? इस इंटरफेस का ये मकसद है, अब यहाँ से बात समझने वाली है मेन के, जैसे आप ड्रॉप डाउन कार्ड बनाते हैं या फिर आप सब मेन्यू बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं। होम आ गया, कंटेक्ट्स आ गया, कंटेक्ट्स हमने लास्ट पे करना है, ठीक है। ये हम सबसे लास्ट पे ले गए, ठीक है। तो उसके बाद वाई चूज़ में, अब आवर सर्विसेज में हमारा क्या आता था, हमने क्या देना था, जंक फूड। अब इसको थोड़ा सा राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारे ड्रॉप डाउन में आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या था, होम सबसे पहले था, ठीक है। और उसके बाद दाल एंड वेजिटेबल, देसी एंड हेल्थ, ठीक है। अब इसका क्या वो था, ये किस किस में आ रहे थे। अब ग्रिल्ड एंड फिश में हमने करना है, मीट एंड फिश में हम कर देंगे। इसका ड्रॉप डाउन ऐसे बना देंगे, ठीक है। इसका ड्रॉप डाउन ऐसे आएगा मीट एंड फिश में, ठीक है। जिसके नीचे आपने ड्रॉप डाउन बनाना है, जो आपने एक एक्स्ट्रा पेज बनाया होगा उसको उसके नीचे रख के थोड़ा सा राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट था देसी एंड हेल्दी में दाल एंड वेजिटेबल था, उसको अब देसी एंड हेल्दी के नीचे रख के थोड़ा सा राइट क्लिक कर देंगे। ये हमारा ड्रॉप डाउन कार्ड बन चुका है, ठीक है। अब इस यहाँ से करते हैं सेव मेन्यू। अब यहाँ से अगेन हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे अगेन विज़िट करने का एक वजह है, ठीक है। अब ये देखें, पहले एक मेन्यू आ रहा था जो एडजस्ट नहीं हुआ था, तो बिल्कुल ही रॉन्ग वे में था। ये थीम के जो हमारा प्लगइन है उसके साथ होम आ रहा है, ठीक है। इसको ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखें, ये चीज़ है ड्रॉप डाउन कार्ड, ठीक है। ये जो हमने बनाया था ड्रॉप डाउन, आप एक्स्ट्रा जितने लंबे, मतलब अगर आपने इससे ज़्यादा पेजेस बनाने हैं, ज़्यादा ऑप्शंस देने हैं, आपको उतने ज़्यादा पेजेस बनाने पड़ेंगे। अगेन हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, ठीक है। इस फिल वक्त तो होम फ्रंट पे आ रहा है। अब हमने फॉर एग्जांपल के फ्रंट पे नहीं होता तो हम कैसे लाते हैं इसको, तो आपने क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में नीचे एंड सेटिंग की ऑप्शन में, सेटिंग के मेन्यू में जाके रीडिंग में जाना है। रीडिंग में जाके यहाँ पे आ जाएगा कि योर होम पेज डिस्प्लेस, कि आप होम पेज पे किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। लाइक अगर आप अपनी आवर सर्विसेज रखना चाहते हो, वो वाला पेज करना चाहते हो, कौन सा, तो योर लेटेस्ट पोस्ट, ये तो नहीं भी हम सेलेक्ट करेंगे। स्टैटिक पेज हम वो सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे होम पेज पे आके आपने होम को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। होम हो गया सिलेक्ट। अब यहाँ पे आपने आना है नीचे, अब सेव चेंजेस करना है,
सेव चेंजेस किया। अब अगेन वेबसाइट पे जाना है, विजिट वेबसाइट करना है। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी ही आ रहा था, उस पे पहले पे आ रहा था लैंडिंग पेज पे, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल है कि अगर ये ऐसा आपका होम पेज लैंडिंग पेज पे नहीं आ रहा होता तो फिर आप क्या करते? तो आपने ऐसे सेटिंग्स में जाना है, रीडिंग में जाना है। इसको अगर आपने इसको होम पेज बनाना है या कोई और ऑप्शन है, लाइक अगर फैशन का है तो फैशन में आपने एसेसरीज़ को देना है तो एसेसरीज़ क्लिक कर देते, ठीक है। अब ठीक है, अब देखें वो जो एक और होम आ रहा था वो ख़त्म हो चुका हुआ है। वो होम इसलिए आ रहा था कि जब हम सिलेक्शन करते हैं ना वहाँ पे ऐड मेन्यू में, तो हम एक एलिमेंटर के साथ आता है और एक दूसरा आ रहा होता है। तो अगर हम ऐड मेन्यू ऑल्ट कर देते हैं ना तो वो भी बीच में ऐड हो जाता है, लेकिन हमें साथ उसको भी हमें साथ टिक इसलिए करना पड़ता है कि हमें बताना पड़ता है कि कौन सा पेज फ्रंट पेज पे या होम पेज पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेव चेंजेस हम करने के बाद हम वेबसाइट पे हम आए हैं। अब ये देखें बन चुका है, नेविगेशन बार भी बन चुकी है, ड्रॉप डाउन कार्ड भी बन चुका है। अब आपने जाना है इसको मज़ीद, लाइक अगर आपने इसकी फ़ॉन्ट कलर का जो आपका लोगो है, लोगो का फ़ॉन्ट है, उसको कलर चेंज करना है, उसका विड्थ हाइट कर इंक्रीज़ करना है, अपने इसका कलर चेंज करना है। आपने जाना है कस्टमाइज़ में, नोट एडिट टू विद एलिमेंटर, आपने कस्टमाइज़ में जाना है। कस्टमाइज़ में जाना है एंड देन ऑप्शन है कस्टमाइज़ के मेन्यू में हेडर बिल्डर में। हेडर बिल्डर में जाके आपके पास इधर प्लस का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ऐसे प्राइमरी मेन्यू लिखा होगा, ये आपको ये शो हो रहा है। प्राइमरी मेन्यू मैंने इंक्रीज़ काफ़ी ज़्यादा कर दिया है। यहाँ पे आप करेंगे प्लस के निशान को क्लिक, तो आपके पास ये सारी ऑप्शंस आ जाएंगी जो जो आपने लगाना है। अब फॉर एग्जांपल आपने सर्च बार लगाना है, सर्च का आइकन लगाना है, तो ये देखें सर्च आ गई है। एंड देन अगर आपने प्री सेट्स में जाते हैं, अब ये प्री सेट्स का क्या है कि अगर आपने ये वाला आइकन देना है, आप देखें मेन्यू बार में इस टाइम कोई आइकन नहीं, सॉरी अब ये देखें साइन अप लॉगिन का आइकन आ गया। अब इसी तरह अब ये दो है, इनमें से साइन अप एक में जस्ट साइन अप रहता है और एक में लॉगिन भी रिमूव हो जाता है, और एक का ऑप्शन ये है आई थिंक के वो ये देखें अब लोगो हमारा जो लेफ़्ट पे था वो सेंटर में आ गया है और मेन्यू हमारा इस तरह हो गया है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करते हैं फिर, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे करते हैं कि अब हमने सोशल आइकन्स लगाने हैं, तो सोशल को करते हैं क्लिक, प्लस में जाके देखिए हमारे सोशल आइकन्स भी आ गए हैं, ठीक है। आपके मेन्यू में आपने जो जो चीज़ें ऐड करनी है, सोशल आइकन्स ऐड करने हैं, आपने लिंक्स ऐड करने हैं, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी और आपका यहाँ पे तो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम है, लाइक अगर आप व्हाट्सएप भी देना चाहते हैं तो ये जो पेंसिल का एक आइकन बना हुआ आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका जो मेन्यू लिस्ट है इसकी एडिट की ऑप्शन की वो आ जाएगी। फिल वक्त हम इस मेन्यू को करते हैं, ठीक है। ये हेडर के मेन्यू को यहाँ पे हमने बॉर्डर कलर देते हैं जो लाइक हम ये देखें बॉर्डर कलर दिया है, रेड हो गया है, लेकिन रेड थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लग रहा। अब इसकी जगह हम कोई ऐसा जिससे मतलब एक नैब का लाइक पता चले कि नैब है, नैब आ रहा है, कितना खूबसूरत कलर आया है। अब हमने ये जो हमारा लोगो कलर था इसको अब यहाँ से आपने पब्लिश भी करते जाना है, पब्लिश कर दिया। अब आपने क्या करना है, ये सारी सिलेक्शन पैडिंग है, मार्जिन है, मार्जिन
हम स्पेस देने के लिए करते हैं। आई होप जो कोडिंग पढ़ते हैं उनको ज़्यादा बेस्ट पता है, मैं कोडिंग भी पढ़ चुकी हुई हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हाइट है, आपने अगर अपने ये देखें हाइट इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप जर्नल में जाते हैं डिज़ाइन से, एक ऑप्शन है डिज़ाइन की, एक जर्नल की। डिज़ाइन में हम इसके कलरिंग करते हैं, मार्जिन पैडिंग है। अगर हम हाइट जर्नल में जाते हैं तो देखिए जो आपने जितना, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं, एक फूड की वेबसाइट मैंने देखी थी कि उसमें नेप बार इतना इंक्रीज़ किया गया हुआ था। गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं। ठीक है, ये देख नेप बार आपने जितना इंक्रीज़ करना है आप उतना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको पब्लिश करते हैं। बैक जाते हैं, प्रीसेट्स भी हो गए हैं, प्रीसेट्स का मैंने आपको बताया है। एंड देन अब ये हम जाते हैं सेट टाइटल एंड लोगो पे। ठीक है, अब ये लोगो का सारा आ गया है। अब लोगो विड्थ है। ठीक है, आपकी ये लोगो विड्थ है। अगर आप जितना इसको रखना चाहते हैं, मैंने फिल वक्त इतना इसको नहीं दी हाइट, आपकी इतनी हाइट हो जाएगी। अब इसी तरह लोगो के डिज़ाइन में जाएंगे तो ये लोगो कलर है। लोगो कलर अगर हम इसको यहाँ पे ग्रीन है, अगर हम येलो कर देते हैं, थोड़ा डिफरेंस हो जाए। लोगो कलर और टाइटल लोगो जो है ना, अब ये देखें वो येलो हो चुका हुआ है हमारा जो लोगो है। अब यहाँ पे होवर का भी है। अगर आप फॉर एग्जांपल होवर का, ये आपको पता ही है कि अगर आप, अब येलो है ना, अगर आप इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो ये पिंक हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको पिंक करते हैं और इसको करते हैं पब्लिश। तो मैं थोड़ा जूम करके आपको एक बार दिखा दूँ, ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। और अगर आपने डायरेक्ट ही इसकी चेंजिंग करनी है तो आप क्लिक टू एडिट दिस एलिमेंट, ठीक है, यहाँ से चेंजिंग कर लें, यहाँ से कर लें। ठीक है, इसकी आपने चेंजिंग करनी है। अब इसके बाद फिर हम बैक जाते हैं। ये आपने देख लिया कितनी इजीली कर ली, कलर हो गया हुआ है। ठीक है, ये आपकी, मैं जूम आउट कर दूँ। अब सिर्फ एक डिफरेंस रह गया है कि हमने नेप बार में कलर कर लिया, लोगों में कर लिया, लेकिन लोगों की हमने विड्थ इंक्रीज़ नहीं की। तो हमने जो मेन्यू था उसको भी कलर चेंज नहीं किया। हम अगेन कस्टमाइज़ में जाते हैं। जो अगर आपको कलर लगता है कि अगर आपको कलर चेंज करना चाहिए तो आपने इसी तरह हेडर बिल्डर में जाना है, प्राइमरी मेन्यू में जाना है। अच्छा, पहले देखें कि प्रीसेट में हमारे इधर लॉगिन साइन अप आ रहा था, लेकिन प्रीसेट की एक ऑप्शन थी जिसमें हमने हमारा जो टाइटल है, नहीं लोगो है, वो सेंटर में हो गया। ठीक है, एक डिफरेंट सा एक ऑप्शन आ गई है। अब हमने डिज़ाइन में जाना है। डिज़ाइन में जाने के बाद डिज़ाइन में जाने के बाद आपने जाना है मेन्यू फ़ॉन्ट में। मेन्यू फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट वेट है। फ़ॉन्ट वेट आपने बोल्ड करना है, किस तरह का करना है, लाइट करना है, नॉर्मल रखना है, मीडियम रखना है। यहाँ से भी फ़ॉन्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है,
कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है। अब उसके बाद इसकी ऑप्शन आ जाएगी, ये सब इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल्स हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट वेट है। डिज़ाइन में जाने के बाद अगर आपने अपने जो मेन्यू बनाया था, मेन्यू कार्ड का अगर आपने कलर चेंज करना है तो आपने पता है किस में आना है, बैकग्राउंड में नहीं जाना आपने, फ़ॉन्ट में नहीं जाना, आपने टेक्स्ट में जाना है, ठीक है। मेन्यू कलर एंड टेक्स्ट लिंक, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको वाइट किया, बट वाइट थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, येलो करते हैं। येलो भी इतना नुमाया नहीं हो रहा, ग्रीन भी नहीं, पिंक भी नहीं, शायद वाइट ही ठीक है। ये इसको कर देते हैं पब्लिश, ये हो गया। इतना सिंपल सा है कि इतना इजीली क्रिएट हो गया है ये। इसका नेफ कलर आपने चेंज करना है, प्रीसेट्स भी आपको इतने डिटेल से स्टेप बाय स्टेप वीडियो कहीं पे भी नहीं मिलेगी यूट्यूब में। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, मैंने आपको बताया ना कि जहाँ जहाँ से आपने एडिटिंग करनी है वहाँ पे पेंसिल का आइकन का हो जाएगा या पेन का आइकन निशान होगा। अब यहाँ पे एडिटिंग करनी है तो ये मेन्यू में एडिटिंग आ जाएगी, यहाँ पे करेंगे तो ये जो नेप बार में एडिटिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने सोशल आइकन्स लगाए थे, उसके ऊपर जो पेन या पेंसिल का जो आइकन था उसका जो शोर था उसको क्लिक किया। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपने एडिट करना है, मज़ीद ऐड सोशल आइकन करने हैं, ठीक है, ये ऑप्शन आ रही है तो आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। कोई आपने व्हाट्सएप लगाना है, कुछ भी करना है। तरह जब हम आइकन हमने इंक्रीज़ कर लिए हैं, अगर हमें आइकन का कलर चेंज करना है तो हम इसी तरह डिज़ाइन में जाएंगे। कलर के लिए आपने डिज़ाइन में जाना है, जनरल चेंजिंग के लिए आप जनरल में जाएंगे, लाइक हाइट विड्थ है, कोई भी आप चीज़ लगाएंगे, इमेज है, वीडियो है, उसका एक सिंपल फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ से आपने आइकन का कलर चेंज कर लेना है। ये जो आइकन कलर है, लेबल कलर है, बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक आइकन कलर था, इसको वाइट कर दिया है तो ये भी वाइट हो गया। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे स्टेप बाय स्टेप इजी वे में नेप बार बनाना किसी ने भी नहीं बताई अभी तक यूट्यूब में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी वॉच करें और लाइक करें ताकि आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा और आप घर बैठे जो स्किल को सीखें और अपना अर्न कर सकें।